Hey, hello cuties and beauties and all the handsome hearts. तो जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंडशिप डे नज़दीक आ ही रहा है, तो आज का जो मेरा क्राफ्ट वीडियो होने वाला है वो DIY फ्रेंडशिप बैंड्स के लिए होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैंने यहाँ 3 आइडियाज़ दिए हैं फ्रेंडशिप डे बैंड को बनाने के लिए और तीनों ही एकदम यूनिक हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे हमें A4 साइज़ का एक पेपर लेना है और इसको हमें 1 सेंटीमीटर दोनों साइड से उसकी मेज़रमेंट रखनी है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हमें इस स्ट्रिप को काट लेना है। तो 1 सेंटीमीटर की हमें स्ट्रिप काट लेनी है। ऐसे ही हमें 7 स्ट्रिप काट लेनी है। आप अपने चॉइस के कलर ले सकते हैं, कलरफुल अलग अलग ब्राइट कलर्स में इनको कट कर लेना और ऊपर से 1 सेंटीमीटर फोल्ड लेकर इसको फोल्ड करते जाना है और जो एंड है उसको हमें ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर बीड बन जाएगी और सभी को हमें यही पैटर्न फॉलो करके बीड्स को फोल्ड कर लेना है। मेजरमेंट से हमें बनाना है ऊपर से 1 सेंटीमीटर, इसकी जो ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जिसकी लेंथ है वो A4 साइज़ का जो पेपर होता है उसी की लेंथ के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, वो बीड्स थोड़ी सी मोटी या पतली बन जाएगी, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट यस, सब बीड्स एकदम इक्वली होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है गाइस। तो यहाँ पर आपकी 7 बीड्स रेडी हो गई हैं। अभी आपको एक बारीक वाला रिबन ले लेना है और इसमें हमें एक छोटा सा सेफ्टी पिन लेना है। आप सेफ्टी पिन को देख लेना एक बार, बीड्स के अंदर जा रहा है, इतना ही सेफ्टी पिन लेना है, सबसे छोटे साइज़ का जो होता है। इसे हम एक साइड से रिबन में पिरोएंगे और अब हम अपने बीड्स को इसमें रिबन में पिरो लेंगे। अभी यहाँ सबको पिरो लेने के बाद हमें इन्हें पेस्ट करना है। तो पास में लेकर गम लगाना, फेविकॉल, ग्लू एंड कोई भी आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं और इन बीड्स को उसके आगे ला के प्रेस कर देना, तो ये वहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है फ्रेंड्स। आप अगर बेस्टी लिखना चाहते हैं तो आप कम बीट्स उसके अकॉर्डिंग 6 रखिएगा और अगर आप BFF लिखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 3 रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स लिखना था इसलिए मैंने 7 बीड्स बनाई और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी जो आप चाहें, आप सारी बीड्स एक ही कलर में बना सकते हैं। रिबन आप अपनी चॉइस का कलर का लेना, लिखने के लिए भी आप स्केच पेन अपनी चॉइस से यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है और हैंड पे हमने जब इसे बांधा, आप इसको बराबर भी पेस्ट कर सकते हैं ताकि वो आगे ही आ जाए। बाकी मुझे तो पूरी गोलाई में ये बहुत सुंदर लग रहा था। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आप बनाएंगे तो भी कैसा बना, कुछ अगर क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो अभी के अभी नेक्स्ट बैंड देखने से पहले इसी बात पे इसको लाइक कर दो। तो यहाँ हम सेकंड बनाने वाले हैं। कोई भी छोटा सा आप सर्कल ले लीजिए जिसे ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार स्केल और जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उसमें भी छोटे छोटे शेप्स बनी होती हैं, तो हमें छोटे से सर्कल को ड्रॉ करके यहाँ पे कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे ये लूडो की गोटी ली हुई है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ है तो आप उससे सर्कल ड्रॉ करके छोटा सा और उसको कट कर लेना है। यहाँ पे भी हमने कलरफुल सर्कल्स लिए हैं। इसके ऊपर मैं बेस्टी लिख रही हूँ। सो कमेंट में अपनी बेस्टी का नेम ज़रूर डालना, उसे मेंशन करना और उसे शेयर भी कर देना। ओके, तो ये हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ सेलो टेप यूज़ किया 1 इंच का। आप यहाँ पे अगर आपके सर्कल थोड़े छोटे बड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलो टेप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने दोनों साइड से नीचे बेस पे पेस्ट कर लिया है
और अभी इस पे मैं ये अपने छोटे छोटे सर्कल्स पेस्ट कर रही हूँ, इसको बराबर बराबर। एक ही नीचे से आप देखते जाना कि इक्वली पेस्ट हों, ये ऊपर नीचे ना जाएं, तो क्योंकि हमें इन्हें बाद में कट भी करना है। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद एक टेप हमें इसको ऊपर से पेस्ट कर देना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है और ये साइड से कट कर देना है हमको। और इसको जो भी हमारा सर्कल की शेप है इसको ऐसे ही कट कर देंगे हम लोग। क्लीनली आपको इसको कट कर लेना है गाइज। और ये देखना भी बन के बहुत सुंदर लगने वाला है। और ये वाटरप्रूफ फ्रेंडशिप बैंड होने वाला है हमारा, और इसको आप रेगुलरली पहन सकते हैं पानी में, तो इसका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं गाइज। तो मार्केट से कुछ भी परचेज़ करने की नीड नहीं है, अपने हाथ से बना के अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करिए और अपनी फ्रेंड को भी शेयर करिए कि वो इसमें से कोई सा बैंड आपको बना के गिफ्ट करे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना कि फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो उसके लिए बैंड बनाना नेसेसरी हो जाता है। हम जब छोटे थे हम तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप डे के लिए ना एक्साइटेड रहते थे कि अभी फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो हमें कार्ड्स बनाने हैं और हमें फ्रेंडशिप बैंड बनाने हैं। हाँ, अगर आपको कुछ और कार्ड्स वगैरह के आइडियाज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। यहाँ पे एक मैंने थ्रेड लिया इस बार, आप रिबन भी ले सकते हैं, थ्रेड ले सकते हैं। ये भी थ्रेड जो है नायलॉन के वाटरप्रूफ होते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाले सेलो टेप का यूज़ किया को पेस्ट करने के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट कर देना। देखो ये वाटरप्रूफ बैंड और इस पे जो शाइनिंग आ रही है सेलो टेप की वजह से, वो तो अमेजिंग है। कितना सुंदर लग रहा है गाइज। आपको तीनों में से कौन सा पसंद आया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे ये वाला तो मेरे जो फेवरेट है वो तो यही वाला है, मेरी बेस्टी के लिए नहीं। आपकी बेस्टी के लिए आपका कौन सा फेवरेट? थर्ड बैंड के लिए यहाँ पे मैंने 8 सेंटीमीटर की लेंथ की स्ट्रिप ली है। साइड से जो इसकी ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर है। इसको बिल्कुल मिडिल से फोल्ड कर लेना है। अब जो मिडिल में लाइन बन रही है वहाँ पर दोनों जो कॉर्नर्स हैं उनको मिला के एक बार फिर से फोल्ड कर देना है। दोबारा से समझिए, सेंटर से फोल्ड करना है, पहले प्रेस करना है, बीच में एक लाइन बन जाएगी। अब दोनों साइड्स को वहाँ पर मिलाना है और बीच से दोबारा फोल्ड कर देना। इट्स सो इजी गाइज। अब ऐसे ही मैंने यहाँ 2 कलर कॉम्बिनेशन लिए हैं, दैट इज़ स्काई ब्लू एंड ऑरेंज। इसकी मैंने 15 स्ट्रिप्स बना ली हैं। अभी यहाँ पे हमें इनके अंदर इसको जो जगह मिलेगी वहाँ पे डालते जाना है। एक स्काई ब्लू, देन ऑरेंज, देन स्काई ब्लू, देन ऑरेंज। तो एक एक स्ट्रिप करके हमें यूज़ करते जाना है। एक ऊपर से डालना है और एक फिर उसके बाद हमें नीचे से ऊपर की साइड डालना है। एक स्ट्रिप नीचे से ऊपर की साइड। तो अभी ये मुझे थोड़ी चौड़ी लग रही थी, काटने में थोड़ा रहा होगा, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कट करके अपने जो भी वहाँ पे साइज़ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ऊपर। अब स्काई ब्लू लेके उसको ऊपर से नीचे की तरफ डालना है। इजीली आप जब बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इसे कहाँ से डालना है। जो स्ट्रिप नहीं जा पा रहा है उसको इजीली कट कर लीजिए बहुत बारीक सा सीजर लेके, कोई इशू नहीं है। बस पैटर्न फॉलो करते जाना है, 1 स्काई ब्लू एंड 1 ऑरेंज। तो अब ये यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। आप एक बार पेस्ट करने से पहले इसको अपने हाथ के साइज़ में फिट करके देख लें। अगर वो पूरा है तो उसको फिर पेस्ट कर दीजिए। दोनों साइड ग्लू लगाना है, 1 साइड स्काई ब्लू की साइड भी ग्लू लगाना है, नीचे वाले पोर्शन पे नहीं लगाना है, बस 3 साइड ग्लू लगा के इसको आराम से पेस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हैं। बहुत सारे कॉलम्स हैं यहाँ पे और ये कलरफुल लग रहा है बहुत। ये हमारा 2 शेड में बना है, जो पहले वाले हैं वो हमने मल्टी कलर्स में बनाए हैं। तो मैं यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड लिख रही हूँ। ये जिगजैग पैटर्न बन गया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप अपने फेवरेट कलर में बनाना, जो भी आपका हो, लाइक पिंक एंड पर्पल,
looks good, red and green look good, red and yellow look good. So जो भी आपका मन करे. यहाँ पे मैंने 3 hearts भी ड्रॉ करे हैं. फिर यहाँ पे मैंने BFF भी लिखा है एंड फिर से 1 हार्ट ड्रॉ किया है एंड इट्स ILU. आपको इसका मीनिंग तो पता ही होगा ना. तो यहाँ पे now thanks for watching guys. Bye bye, have a good day. Don't forget to like, share and subscribe my channel for more videos. Take care. Bye bye.